अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। उम्मीद है आप खुश खुरम होंगे और भरपूर पढ़ाई कर रहे होंगे। अपनी गुज़िश्ता 5 वीडियोज़ में हमने रमूज़ व औक़ाफ़ के बारे में बात की थी। रमूज़ व औक़ाफ़ की अलामतों के बारे में पढ़ा था, जिसमें अलामात शायरी और अलामात नस्र दोनों शामिल थी। आज हमने यहाँ पर आपके लिए एक चार्ट बनाया है ताकि इस चार्ट को पढ़ के आपकी मालूमात में इतना इजाफा हो कि आप तमाम अलामात एक साथ सीख सकें और समझ सकें, क्योंकि इन अलामात को सीख कर ही आप अपनी तहरीर में निखार और ख़ूबसूरती पैदा कर सकते हैं। ये अलामात ही हैं जिनकी वजह से मुकालमा, ख़त, दरख्वास्त और ईमेल वगैरह में फ़र्क पैदा होता है, और उनमें इन अलामात का किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा ये आप जब भी सही तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको इन अलामात के बारे में मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल हों। तमाम अलामतें हम पहले पढ़ चुके हैं तफसील के साथ। इस चार्ट में उन तमाम को मुख्तसर करके बयान किया गया है ताकि आपको एक साथ ये तमाम अलामात समझ में आ जाएं। सबसे पहली जो अलामत हमने अपनी पहली वीडियो में रमूज़ औक़ाफ़ की पढ़ी थी वो थी सक्ता। उसके बाद वक्फ़ा, राब्ता और तफसीलिया। सक्ता का निशान इस तरह का होता है, कोमा, फिर वक्फ़ा, फिर राब्ता और तफसीलिया। इनकी जो हमने बयान किया था आपको, सूरत, सीन, वाव, रे और ते, सक्ता, वक्फा, राब्ता और तफसीलिया के पहले अल्फाज को, पहले हरूफ को लेके ये सूरत बना था ताकि आपकी याददाश्त में, आपको याद रखने में आसानी हो। सक्ता वक्फे खफीफ होता है, यानी मुख्तसर तरीन ठहराव होता है, जबकि वक्फा निस्फ वक्फ या मुख्तसर ठहराव कहलाता है, जबकि राब्ता वक्फे लाजिम है, यहाँ पर ठहरना ज़रूरी है। और तफसीलिया का निशान जब इस्तेमाल किया जाता है जब इबारत के अंदर तफसील बयान करनी हो। सक्ता वक्फे खफीफ, जुमले में मुख्तलिफ इस्मा को अलग करना। इसकी इस्तेमाल लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और कोयटा पाकिस्तान के शहर हैं। इन तमाम इस्मा में, इन तमाम नामों में हमने अलामत सक्ता इस्तेमाल की है। वक्फा निस्फ वक्फ, मुख्तसर ठहराव, छोटे जुमलों को मिलाकर एक जुमला बनाने के लिए, यानी दूध सेहत बख्श ग़िज़ा है। अलामत वक्फा ये सेहत बख्श भी है। इसी तरह अगला रमूज़ औक़ाफ़ है राब्ता। राब्ता में 2 डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। वक्फ़ लाजिम या ठहराव है, जुमले के 2 अलग अलग हिस्सों में राब्ते के लिए। अहमद अस्सलामु अलैकुम, दरमियान में हमने 2 डॉट इस्तेमाल किए, अहमद और अस्सलामु अलैकुम के दरमियान राब्ता पैदा करने के लिए। इसी तरह तफसीलिया, तफसील बयान करना। तफसीलात के आगाज़ से पहले पाकिस्तान के सूबे, तफसील का निशान लगा दिया, तफसील की अलामत लगा दी, सरहद सिंध बलूचिस्तान, और इसके बाद इबारत कंटिन्यू होगी। इसके बाद ख़त्मा हर जुमले के इख्तिताम पर इस्तेमाल होती है। इसका निशान इस तरह की लकीर होती छोटी सी। इसको वक्फ़े मुतलक या मुकम्मल ठहराव भी कहते हैं। जुमले के इख्तिताम पर इस्तेमाल होती है। मैंने काम मुकम्मल कर लिया, ख़त्म हो गया जुमला। या भी अगर हम 2 मुख़फ़्फ़िफ़ात लिख रहे हों तो उसके दरमियान भी ख़त्मा इस्तेमाल होता है। सवालिया निशान क्वेश्चन मार्क होता है। इसका रुख पहली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, इसका रुख सीधे हाथ की तरफ होगा उर्दू में, जबकि इंग्लिश में इसका रुख उल्टे हाथ की तरफ होता है। ये गलती नहीं करनी है कि इसका रुख गलत कर दिया जाए। इस्तफहामिया यानी पूछना, क्वेश्चन है ये, दरियाफ्त करना या मालूम करना, आपकी तबीयत कैसी है, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसी तरह अगला हमारे पास है निदाइया और फिजाइया। दोनों की अलामतें एक हुए हैं, लेकिन इसमें आवाज़, जज्बात का, आवाज़ का फ़र्क है। यानी निदाइया में आवाज़ देना, किसी को मुखातिब करना या पुकारना, जबकि फिजाइया में जज्बात का इजहार किया जाता है, किसी भी तरह के जज्बात हों। जनाब आली, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, वाह हम जीत गए, आह वो मर गया। किसी भी किस्म के जज्बात का इजहार करने के लिए फिजाइया की अलामत इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद आता है वावैन, जो इन्वर्टेड कॉमास कहलाता है। उल्टी कॉमा भी इसको कहा जाता है। बैरूनी इक़्तिबास को नकल करने के लिए इस्तेमाल होती है। कायद के बकौल या कायद आज़म के बकौल, काम काम और सिर्फ काम। कौल को हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया, इसको ज़्यादा वजाहत करने के लिए। कौसैन ब्रैकेट्स को कहते हैं। इसमें जुमले मोतरज़ा या जुमले में इजाफी वजाहत के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने खुद ही का पैगाम दिया। यहाँ पर हमने शायर मशरिक़ कौन है, अल्लामा इकबाल, इसको हमने कौसैन के अंदर बयान कर दिया। इसी तरह हमारे चार्ट का दूसरा सफ़ा जो है वो ख़त या लकीर। ये तमाम अलामतें
चार्ट के अंदर बयान की गई हैं। ख़त या लकीर ये ख़त्मा से कदरे बड़ी लकीर होती है। कौसैन की तरह इसका इस्तेमाल होता है। जुमले में अचानक तब्दीली के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। मैं आना चाहता था, ऐसा ना हो सका, कुछ और ही हो गया। अब मुख्तलिफ जुमले हैं, उसके बीच में हमने ये लकीर इस्तेमाल कर दी। अलामत हज़्फ़ यानी जब हम कुछ लिखना भूल जाते हैं या कोई ऐसी बात जिसका जिक्र मुनासिब ना हो, उसके लिए हम अलामत हज़्फ़ इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे तुम बाज आ जाओ वरना अहमद साहब बहुत ही डैश इंसान हैं। अलामत तर्क उस वक्त इस्तेमाल की जाती है, 8 के निशान की तरह होती है उर्दू के, जब हम इबारत में कोई लफ्ज़ ना लिख पाएँ, इबारत में अगर कोई लफ्ज़ लिखने से रह जाए। मैंने उससे अलामत लगा के दिल की सारी बातें कह दी। अगर दिल ना लगाया जाए तो जुमला मुकम्मल नहीं होगा। अलामत हाशिया इस तरह की अलामत होती है जब इजाफी तशरीह इबारत से नीचे हाशिये में लिखी गई हो। मौलाना हाली की मुसद्दस अहम इस्लाही नज़म है, मुसद्दस मदो जज़रे इस्लाम। यह हाशिया डाल के इसका लिख दिया जाता है कि मुसद्दस का नाम क्या है। अगर एक से ज़्यादा अल्फाज के तशरीह देनी हो, एक से ज़्यादा लफ्ज़ों का बयान करना हो, तो इस हाशिये में नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जितने एक सफ़े पर हों वो लिख दिए जाते हैं उसके नंबर। इसी तरह ख़त्ते फासिल या ख़त्ते फाजिल, स्लैश का निशान होता है, तिरछी लकीर होती है, दो अल्फाज को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जमात और सेक्शन, इन दोनों को अलहदा करने के लिए एक लकीर तिरछी सी डाल दी जाती है जमात और सेक्शन के दरमियान, इसे ख़त्ते फासिल कहते हैं। अलामत तखल्लुस, यहाँ तक सारी अलामतें नसरी इबारत के लिए थी, जो हम इबारत तहरीर करते हैं नसर के तौर पर, उसके लिए थी। अब हम अलामत शायरी, अलामत शायरी में सबसे पहली अलामत है अलामत तखल्लुस। उसका निशान इस तरह का होता है, उसकी अलामत इस तरह की होती है। शायर के अदबी नाम के ऊपर डाली जाने वाली अलामत। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां, और गालिब असदुल्ला खान गालिब का तखल्लुस है, इसके ऊपर हमने ये निशान डाला ताकि पता चल जाए कि ये गालिब ने अपना यहाँ पर तखल्लुस इस्तेमाल किया है। अलामत शेर, अलामत शेर, शेर लिखने से पहले इबारत के अंदर इस तरह का निशान डाला जाता है, इसको अलामत शेर कहा जाता है। कभी भी किसी भी इबारत में शेर तहरीर करने से पहले ये अलामत डाली जाती है। जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले, शेर इस्तेमाल किया गया इबारत के अंदर और ये अलामत शेर डाल दिया गया यहाँ पर। अलामत मिसरा, मिसरा कहते हैं किसी शेर की एक लाइन को, किसी शेर की एक लाइन को मिसरा कहा जाता है। और शेर का अगर एक मिसरा इबारत के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा हो तो उससे पहले आइन का निशान डालते हैं, इसको अलामत मिसरा कहते हैं। शेर का सिर्फ एक मिसरा तहरीर करने से पहले ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। जैसे ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साक़ी। अल्लामा इकबाल के शेर का एक मिसरा इबारत के अंदर इस्तेमाल किया गया तो यहाँ पे अलामत मिसरा इस्तेमाल की गई। इसके बाद हमारे पास आता है मुखफ़िफ़ात, जो मुखफ़िफ़ की जमा है, एब्रीविएशंस भी इसको कहते हैं इंग्लिश में। किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म, किसी चीज़ को मुख्तसर करके, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल लफ्ज़ की जगह इस्तेमाल हो और पढ़ने वाला पूरा फ़िक्रा समझ जाए। BAMA ये भी एब्रीविएशंस हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमतुल्लाह अलैह वगैरह, ये सारे मुखफ़िफ़ात हैं। अजीज़ तुलबा तालिबात, इस तरह हमने आज की वीडियो में वो तमाम अलामात जो हमने पिछली 5 वीडियोज़ के अंदर आपको बहुत तफसील के साथ समझाई थी और पढ़ाई थी वो बयान की गई हैं, ताकि आप एक वीडियो के अंदर तमाम अलामात को समझ सकें, पढ़ सकें और अपनी तहरीरों में इस्तेमाल कर सकें, अपने लिखने में इस्तेमाल कर सकें, अपने मजमून लिखने में, अपने मुकालमे लिखने में। इन तमाम अलामात के बारे में जब आपको इल्म होगा, मालूमात होंगी, तो आप इसको इस्तेमाल करने में आसानी महसूस करेंगे और इस्तेमाल करना आपको मालूम होगा तो आप अच्छी तरह से इसको सही जगह पर इस्तेमाल कर सकेंगे और इनको इस्तेमाल करने में कोई गलती नहीं होगी। अगर इन तमाम अलामात, रमूज़ औक़ाफ़ की जो हमने अलामात पढ़ी, इसमें किसी भी तालिब इल्म को कोई मुश्किल दरपेश आती है, किसी तालिब इल्म को कोई बात समझ में नहीं आई है, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स में लिख सकता है। इंशाअल्लाह हम अपनी किसी और वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। जो तशनगी रह गई होगी, जो बात अगर आपकी समझ में नहीं आई होगी इस 5 वीडियोज़ और इस चार्ट के बाद भी, तो आप कमेंट्स में हमसे शेयर कर सकते हैं ताकि उसके बारे में हम बात करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।